गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ आपको पता ही है आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल वाला एरिया वाला चैप्टर है, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। क्लास नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 10। 11वें क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। देखो लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया, लंबाई जो है चौड़ाई से तिगुनी है और जिसकी गुनी होती है उसको 1 मान लिया जाता है, तो चौड़ाई को हम 1 मान लेंगे तो लंबाई 3 हो जाएगी। उससे आगे क्या बोला है इसने, यदि इसका क्षेत्रफल 6075 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिएगा उसने आपको क्षेत्रफल दिया है, जो बुक में क्वेश्चन में दिया जाता है अनुपात से वही निकालना चाहिए। जैसे इसमें क्षेत्रफल दिया है तो आप भी अनुपात से क्षेत्रफल निकाल लो। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और किताब वाले ने क्षेत्रफल कितना दिया है आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में, उसने क्षेत्रफल आपको 6075 दिया है। कितना दिया है, 6075। तो बराबर रख दिया, क्षेत्रफल बराबर बराबर, और बराबर रखने के बाद एक निकालते। पूरे मैथ में ऐसा ही हमने करा है और करते रहेंगे आगे भी। एक कैसे निकालते, जो इधर उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड कर लो तो 3 एकम 3, इधर भी करो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, एक निकालने के बाद अगर गुणा में आपने बराबर रखा है तो वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। अब ये 20 25 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 20 25 ये 45 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 45 का वर्गमूल है। देखो आपको एक चीज सिखाते हैं, जैसे 45 का आपको वर्ग निकालना है तो 45 का वर्ग निकालना है तो 5 पंजे 25। अब जो इधर बचता है उसमें उससे 1 अधिक से गुणा कर देते हैं, तो 4 से 1 अधिक 5 से गुणा करो तो 5 चौक 20। इस तरह से आप 45 का एकदम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 बराबर 45 आ गया। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आयत की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 3 है। आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 और 13, तो 135 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 मीटर। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। 12वां क्वेश्चन देखो क्या है। 12वें क्वेश्चन में बोला गया है कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया गया है, तो लंबाई जो है वो तिगुनी है किसकी, चौड़ाई की। तो जिसकी गुणी होती है उसको 1 मानते, तो 1 का तिगुना 3 ही हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया है। अब इसने आपको क्या दिया, इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। तो जो इसने दिया है आप वही अनुपात से निकालते हैं, तो अनुपात से आप क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है 3 है हमारे अकॉर्डिंग, और किताब के अकॉर्डिंग कितना है, 12। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लग गया। बराबर रखने के बाद 1 निकालते तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। 1 निकालने के बाद जो आपको चाहिए तो परिमाप बूझ रहा, और परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। पर ये इसकी और इसकी गुणा करके आया था। अगर गुणनफल में आप बराबर रखते हैं, गुणनफल में अगर आप बराबर रखते हैं तो 1 निकाल के वर्गमूल भी निकालना होता है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर बन जाता है, इसलिए वर्गमूल निकालना होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालने, परिमाप तभी निकाल पाएंगे आप, क्योंकि परिमाप में लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। तो लंबाई कितनी है, 3, तो इस वाली लाइन में दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6 हो जाएगा। और चौड़ाई तो 1 ही है, तो चौड़ाई तो पहले से निकली हुई है, तो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 2 है, मतलब 6 है और चौड़ाई 2 है, तो 6 और 2 8 दूनी 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। 13 पे, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में, देखिएगा जितना परसेंट की वृद्धि हो अगर उतने ही परसेंट की कमी हो तो हमेशा वहां कमी होती है। और क्या होती है, उसका स्क्वायर बटे 100। जैसे यहाँ 10% की कमी और 10% की वृद्धि है तो 10 का स्क्वायर बटे 100% हो जाएगा। और हमेशा ये कमी परसेंट होता, कमी परसेंट। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 ही होगा, तो 100 बटे 100% बराबर मतलब 1% कमी आपका आंसर आ जाएगा, 1% कमी। ठीक है, याद रखना हमेशा जितने परसेंट की अगर वृद्धि अगर उतने ही परसेंट की कमी हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 करते हैं और हमेशा कमी परसेंट आंसर आएगा। ठीक है, इससे आगे आप आ जाएंगे 14वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 25% वृद्धि कर देने पर इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। इसके लिए इसकी चौड़ाई में ये पूछ रहा कितनी वृद्धि या कमी या क्या करनी होगी। देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की। तो
वृद्धि परसेंट को 100 में प्लस करके लिखते हैं, तो चौड़ाई 100 ही रखेंगे। चौड़ाई कितनी रखेंगे? 100 ही रखेंगे। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 25% की वृद्धि करती है, तो अगर परसेंटेज में वृद्धि होती है तो 100 प्लस करके लिखते हैं, तो इसलिए लंबाई को लिख दिया 125 और चौड़ाई कितनी है आपकी? 100 मान ली हमने। चौड़ाई कितनी मान ली है? 100 मान ली है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब आप ही बताएं, अगर कोई चीज बढ़ाई गई है, जैसे दो चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई है आपके पास, और जो भी आपका क्षेत्रफल है, अब आपने लंबाई बढ़ा दी और आपको क्षेत्रफल उतना ही रखना है। जब आपने इसको बढ़ाया तो इसको तो घटाना होगा, तभी तो वो चीज उतनी रह सकती है, क्योंकि लंबाई बढ़ा दी है और अब भी आप कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो इसका मतलब जब इसको आपने बढ़ाया तो अब इसको आपको कम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है इसकी चौड़ाई में कितनी, इसका मतलब चौड़ाई में कमी परसेंट बुझ रहा है। ये चौड़ाई में क्या बुझ रहा है? कमी परसेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि यहां से निकालना क्या है? चौड़ाई में कमी परसेंट निकालना। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर इस तरह आपके पास दो संख्या है और आपको कमी परसेंट निकालना हो या अधिक परसेंट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो ऊपर तो रखते हैं अंतर, तो इनमें अंतर कितने का? 25 का, और बटे के नीचे जो है उल्टा रखते हैं। अगर कमी परसेंट निकालना तो उन दोनों में से बड़ा वाला रखते हैं, और अधिक परसेंट या ज्यादा परसेंट निकालना तो उन दोनों में से छोटा वाला बट्टे के नीचे रखते हैं। तो अब फाइनली हमें पता चल चुका है, क्योंकि जब इसने इसको बढ़ाया है और क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो इसमें तो कमी करनी होगी, तो कमी परसेंट निकालना है, तो कमी परसेंट में बट्टे में बड़ा वाला रखते हैं। कहीं भी आप परसेंटेज निकालने हो, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से दो संख्या आपके पास हो, आपसे कमी परसेंट बूझे या अधिक परसेंट बूझे, ऊपर अंतर ही रखते हैं और बटे में उल्टा रखते हैं। अगर अधिक परसेंट बूझता तो उन दोनों में से छोटा वाला, और कमी परसेंट बूझता तो उन दोनों में से बड़ा वाला। तो यहां फाइनली हमें कमी परसेंट निकालनी है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 125 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, और 1/5 कितना होता है? 20%। अगर किसी को ये चीजें याद नहीं है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा भी करी जाती है, तो 1/5 गुणा 100% हो जाएगा। 5 से 100 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 20% कमी इसका आंसर आएगा। 20% कमी आपको चौड़ाई में करनी होगी, तभी इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयताकार बाग में लंबाई तथा चौड़ाई में, 15वें क्वेश्चन पे आओ। एक आयताकार बाग में लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिएगा, लंबाई में भी 20% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की गई है। तो कह रहा कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। अगर लंबाई में कमी होती और चौड़ाई में वृद्धि होती, या लंबाई में वृद्धि होती और चौड़ाई में कमी होती 20% की, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 करते और आंसर 4% कमी आ जाता। पर यहां इसने दोनों में वृद्धि करी है, तो हम क्या करेंगे? 100 मानेंगे, और 100 का 20% 20, वृद्धि के लिए जोड़ दिया तो 120। अब इसने चौड़ाई में भी वृद्धि ही की है, तो इसका 20% निकाल के इसी में जोड़ देंगे, तो 120 का 20% होगा 24। अब देखो मैंने कैसे निकाला है, आपको जिसका भी 20, 30, 40% कितना भी निकालना हो, पहले आप उसका 10% निकाल लो। अब जैसे 120 का 10% निकालना, अगर किसी का भी 10% निकालना होता तो उसकी लास्ट की जीरो हटा दो, वो उसका 10% कहलाता है। ठीक है, तो इसका 10% हो जाएगा 12। जब 10% 12 तो 20% 12 का डबल हो जाएगा 24। अब इसकी भी वृद्धि ही है, क्योंकि चौड़ाई में भी वृद्धि उसने की थी, तो 144। तो कहां से चले थे? 100 से, और कहां पहुंच गए? 144 पे। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 44 की, है ना। अब देखो यहां से वृद्धि परसेंट निकालने, तो मैंने अभी तो आपको बताया था वृद्धि परसेंट निकालो या अधिक परसेंट, कमी परसेंट या छोटा परसेंट, ऊपर तो अंतर ही रखते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का? 44% का, और बटे में उल्टा आता है। बटे में क्या आता है? उल्टा। अब ये फाइनली यहां से यहां वृद्धि हो रही है, तो बटे में छोटा आएगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 100। तो बटे 100 और गुणा 100, बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। क्या करते हैं? गुणा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 44% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में, देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था ये वही क्वेश्चन है। 20% की वृद्धि और कमी कर रहा है। ठीक है, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो इसका स्क्वायर बटे 100 कर देंगे और कमी परसेंट में आंसर आता है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, कमी परसेंट में आंसर आएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बटे 100, तो 4% कमी इसका आंसर आ जाएगा, 4% कमी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 16 तक। इससे आगे चलते हैं, 17वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। 17 में क्या है, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर है तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। बिल्कुल आसान है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया 77, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 77 और चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 77 बराबर, आप जो जो वैल्यू आपको दिए रख दें, तो 2 गुणा लंबाई कितनी दी है 7.5 और चौड़ाई कितनी दी है 3.5 और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई इसने आपसे यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ठीक है। तो क्या करेंगे, 77 बराबर 2 गुणा, अब इनको आप जोड़ ले, 5 5 10 की 0, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 आपका हो जाएगा और गुणा h हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7 बार। अब 2 से इसे आप डिवाइड करेंगे 7 का आधा हो जाएगा, मतलब h बराबर हो जाएगा 7/2। अब आप ये देखें पॉइंटों में है या मिश्र भिन्न में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉइंटों में ही है तो कर लो, तो 2 तिया 6 बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10 मीटर, तो 3.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक बरामदा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पे 6 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का कराना है, ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। देखिए जब भी इस तरह से संख्या बूझी जाती है तो जिसकी संख्या बूझता है उसका क्षेत्रफल बटे से नीचे लिखते हैं और ऊपर किसका क्षेत्रफल लिखते हैं, जहां वो चीज बिछनी है। तो ऊपर तो हम क्षेत्रफल रखेंगे बरामदे में और बटे में जो है एक पत्थर का क्षेत्रफल रखेंगे, तो संख्या ऐसे आ जाएगी। तो संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो पत्थर की लंबाई 6 डेसीमीटर है और चौड़ाई 5 डेसीमीटर है। अब बरामदे की लंबाई चौड़ाई मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, ठीक है। तो या तो डेसीमीटर के मीटर बनाओ या मीटर के डेसीमीटर बनाओ। एक लास्ट वीडियो भी मैंने आपको लगभग 2 से 2.5 मिनट की वीडियो, उसमें यूनिट चेंज करना सिखाया, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो वीडियो आप देख लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है देखिएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, वो पूरी वीडियो आप वहां जाके देखें, वहां आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है कि चेंज कैसे करते हैं। तो इसमें किसको चेंज करना है, डेसीमीटर है ये, तो और लिखना पड़ेगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। अब हमको ना डेसीमीटर को किस में बदलना, मीटर में बदलना है। तो एक स्थान ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो एक के आगे उतनी ही 0 लगा के भाग करते हैं जितने स्थान ऊपर जाते हैं। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्रम यही होता है, ये क्रम आपको फिक्स याद करना पड़ेगा, वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बताया गया, ठीक है। तो इसे ऊपर जाएंगे तो एक के आगे एक 0 लगा के डिवाइड कर देंगे, तो कर दें आप, तो 6 डेसीमीटर है तो 6/10 कर दो तो ये मीटर हो गया, ठीक है। और फिर कितना है, चौड़ाई है 5 डेसीमीटर, तो बटे 10 कर दो तो ये मीटर में हो गया। अब 6 और 5 को हमने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक। अब करना हमें क्या होगा, इससे बस मात्र सोल हमको करना है, ठीक है। सोल देख लो आप कैसे कर सकते हो इसको, या तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40 हो गया एक तो ये, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो गया ये तो, ठीक है। अभी 2 से इसे और कैंसिल कर दो 4 बार, ये लीजिए, ठीक। अब ये 10 और 10 100 ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 चौक 20 में 100 की गुणा कर दो, 20 में कितने की गुणा कर दो, 100 की गुणा कर दो, तो ये लीजिए 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप देख लेना कैसे मैंने की है, आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही कैलकुलेशन की जाएगी। इससे आगे आ जाए आप, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 पे, उसमें देखते हैं क्या है, 19वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, चलिएगा लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन दे दिया है,
1 और 2, ठीक है। इससे आगे क्या बोला गया है, इसके फर्श पे 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च 1225 रुपये है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया होगा खर्च बटे दर अगर करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है, तो यहाँ से हम इसके फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तथा 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंगने का खर्च जो है 63 रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी, पहले आप इसके फर्श के क्षेत्रफल से यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकाल लें इसका, ठीक है। तो इसको आप 2x मान लें अब, और इसको x मान लें। जब अनुपात में संख्या होती है तो कोई भी चर राशि आप लगा के वहां से अनुपात हटा सकते हैं। अब जो फर्श है उसका क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, खर्च बटे दर, और वो है तो फाइनली आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2x गुणा x बराबर, अब कितने रुपए का खर्च हुआ है, 1225 रुपये का खर्च हुआ है, 1225 रुपये का। और किस दर से हुआ है, तो उसमें दर जो है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसको आप सोल्व कर लें पहले, तो आप चाहो तो इसे पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 ही कम 5, अब 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से एक बार फिर कर लें, 5 दूनी 10, तो ये लीजिए 5 चौक 20 बचे 4, 5 निम 45, तो ये हो गया है 2x स्क्वायर बराबर 49/2 हो गया, 49 बटे कितना हो गया है 2। अब इसकी हम मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49/4, 49/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, अगर इससे स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले का रूट लेना होता है, तो ये 49 का रूट क्या हो जाएगा 7, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 7/2। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। अगर आपको लंबाई निकालनी है तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 गुणा 7/2, तो लेंथ जो है आपकी यहाँ से आ जाएगी 2x है, तो x की जगह 7/2 रख देंगे, तो ये तो खत्म, ये तो लंबाई आ गई। और चौड़ाई आपकी कितनी थी, x ही थी, चौड़ाई कितनी है x, और x का मान कितना 7/2। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आपकी आ गई है, ठीक है। अब इसने जो है चारों दीवारों को रंगने का खर्च और दर और दिए, तो वहां से चारों दीवारों के क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, खर्च बटे दर क्षेत्रफल होता है। इसने कितना दिया है उसमें, 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को रंगने का खर्च 63 रुपये है। तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल बुक में कितना हो रहा है 63 रुपये का खर्च है, किस रेट से 90 पैसे। अब देखिएगा ये पैसों के रुपए आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और पैसों के रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दे, जब 100 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। बस L और B आप यहाँ रख दें, 2 गुणा L कितना है 7 ही है, और B कितना है 7/2 है, ठीक है, और गुणा H है, गुणा क्या है H है। अब आप इसे सोल्व कर ले, दशमलव हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 0 से 0 और 9 सत्ते 63, तो 70 आ गया, कितना आ गया है 70 आ चुका है आपका। और 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14 और 7 21 हो जाएगा, तो 2 गुणा 21/2 और गुणा H बराबर कितना हो रहा है आपका 70 हो रहा है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और 7 तिया 21 और 7 धाम 70, तो H बराबर फाइनली 10/3 हो रहा है, 10/3 हो रहा है। 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 सही 1/3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, 20वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, या 20वां क्वेश्चन आप यहीं देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखेंगे यहीं। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है। देखिएगा लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, अगर परसेंटेज में वृद्धि की गई हो तो 100 प्लस करके लिखते तो 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। और चौड़ाई जो है इसने कुछ नहीं बोला तो 100 ही माननी पड़ेगी, चौड़ाई कितनी माननी पड़ेगी 100 ही माननी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको ऐसा करा चुका हूं। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो कमी परसेंट निकालना। देखिए अभी बताया था आपको कमी परसेंट निकालना हो या वृद्धि परसेंट, ऊपर लिखते हैं अंतर और बटे में उल्टा लिखते हैं। अब जैसे कमी परसेंट निकालना है तो बटे में उल्टा मतलब इन दोनों में से बड़ा लिखेंगे, तो इन दोनों में बड़ा गुणे 160 है और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 हम करते ही हैं, ठीक है। तो 0 से तो 0 हो गया है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से ये 25 बार हो जाएगा, 2 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से ये 3 बार हो जाएगा, तो 75/2 मतलब 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। 25 तिया 75/2 बराबर मतलब 37.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 ही क्वेश्चन आपको कराने थे, 20 तक ये क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।